हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस और फाइलम निमेटोडा की कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसका नाम कीगन बॉर्न ने प्रपोज किया था फ्लैटवर्म्स यानी चपटे कृमियों के लिए। प्लेटिस ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग होता है फ्लैट से, और हेल्मिन्थ्स वर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस एसीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, चपटे होते हैं, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हैं यानी अधर पृष्ठ सतह से चपटे होते हैं। ये एक डेफिनेट एनएस इनमें एब्सेंट होती है। स्केलेटल, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी नहीं पाए जाते। फ्लेम सेल्स और पोटोनेफ्रिडिया इनके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इनमें एक मीजोडर्म जिसमें मीजनकाइमल सेल्स पाए जाते हैं वो प्रेजेंट होती है। तो इनकी जो कुछ एडवांसमेंट्स हैं, दूसरे फाइला जो इससे पहले फाइला हमने स्टडी की है सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा, उसमें ये टिश्यू ऑर्गन लेवल शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, यानी टिश्यूज़ भी बन रहे हैं, इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है इनकी, इनमें मीजोडर्म पाई जा रही है इंस्टेड मीजोग्लोया के, जो कि सिलेंट्रेट्स में पाई जा रही थी। इसके अलावा ये इनकी जो सिमेट्री होती है वो डेफिनेटली बायलेटरल हो जाती है, हालांकि लोएस्ट लेवल पे है लेकिन बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं ये। डेफिनेट हेड और टेल रीजन आप इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हेड रीजन कौन सा है और टेल रीजन कौन सा है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ज़्यादा एफिशिएंट होता है यहाँ पर। नर्वस सिस्टम एंटीरियरली सिचुएटेड होता है हेड वाले हिस्से में, और गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड्स से मिलकर बनता है। सेंसरी ऑर्गन्स बेटर डेवलप्ड हो जाते हैं, स्पेशली जो फ्री लिविंग स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं। गोनैड्स जो हैं उनमें परमानेंट गोनोडक्ट्स और कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये इनके एडवांसमेंट्स हैं दूसरे से पहले जो फाइला हमने स्टडी किए। अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखें तो ये फ्री लिविंग, कमेंसल या पैरासिटिक होते हैं। कई इनमें से पैरासाइट्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में भी। कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं इनमें। टिश्यू ऑर्गन ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, यानी डेफिनेट टिश्यूज़ और टिश्यूज़ जो ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीनों जर्म लेयर से जो है बॉडी डेराइव्ड हो रही है इनके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। डेफिनेट हेड रीजन और पोस्टीरियर एंड या टेल रीजन जो है इसमें आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, जो वेंट्रल सरफेस होता है जनरली उस पर माउथ और एक गोनोपोर पाया जाता है। इसके अलावा बॉडी जनरली अनसेगमेंटेड है, क्लास सिस्टोडा के मेंबर्स को छोड़कर। एसीलोमेट है क्योंकि इनमें जितना भी स्पेस है ऑर्गन्स और बॉडी वॉल के बीच में, उसमें एक स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यू पाया जाता है जिसे मीजनकाइम या पेरेन्काइमा बुलाते हैं। जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो कई तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेते हैं जो उनके अडेशन के काम आते हैं। मान लीजिए अगर वो किसी इंटरनल ऑर्गन में पाए जा रहे हैं, इंटेस्टाइन हो या लिवर हो, तो वहाँ पर अपने आप को एक तरह से चिपकाए रखने के लिए, अडेशन के लिए इनमें हुक्स, स्पाइंस या सक्कर्स पाए जाते हैं, और ये पैरासिटिक फॉर्म्स में कॉमनली पाए जाते हैं। एपिडर्मिस इनकी सेलुलर हो सकती है या सिंसिशियल होती है, यानी सेल्स में डिवाइडेड नहीं है, और फ्रीक्वेंटली सीलिएटेड होती है, यानी उनमें सीलिया जनरली पाए जाते हैं। मस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, जिसमें मसल फाइबर्स जो एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, ये सर्कुलर हो सकते हैं, ऑब्लिक हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच्ड होता है, जनरली जो इंटेस्टाइन है इनकी वो ब्रांच पाई जाती है, हालांकि एनस इनमें एब्सेंट होती है। तो माउथ जो है वो दोनों तरह का फंक्शन जो यहाँ परफॉर्म करता है। स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एब्सेंट हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, ये लेटरल कैनाल्स में अल्टीमेटली ओपन होते हैं और जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है वो सब बाहर निकालते हैं।
तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी साथ में काम करते हैं। नर्वस सिस्टम इनका प्रिमिटिव लैडर लाइक यानी सीढ़ियों के किसी सीढ़ी के समान होता है, जिसमें दो तरफ नर्व कॉर्ड्स पाई जा रही हैं जो कि आपस में कनेक्टिव्स के द्वारा जिनमें बीच बीच में गैंग्लिया पाए जाते हैं, और ये गैंग्लिया कनेक्टिव्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो हेड वाले हिस्से में जनरली एक पेयर इंटीरियर गैंग्लिया का पाया जाता है, जहाँ से जनरली दो नर्व कॉर्ड्स जो है यानी एक जोड़ी नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती हैं बॉडी में, और ये जो आपस में बीच बीच में ट्रांसवर्स नर्व्स या कनेक्टिव्स के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं, आई स्पॉट्स और फोटो रिसेप्टर्स जनरली देखने को मिलते हैं, वो भी फ्री लिविंग फॉर्म्स में। पैरासिटिक फॉर्म्स में ये भी एब्सेंट रहते हैं। मोस्टली ये हर्मिफ्रोडाइट हैं, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं। वेल डेवलप्ड गोनैड्स, गोनोडक्ट्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। जनरली एक्स में यॉल्क नहीं मिलता, और यॉल्क या वाइटलिन ग्लैंड्स जो इनमें जनरली पाए जाते हैं, जो कि यॉल्क प्रोड्यूस करने का अलग से काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो कि क्रॉस या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है जनरली एंडोपैरासाइट्स में, कई एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं इनमें देखने को मिलती हैं, और वो एक से अधिक होस्ट में भी रहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 क्लासेस हैं इसमें। एक है टर्बिलेरिया, जो कि जनरली फ्री लिविंग होते हैं, नॉन पैरासिटिक हैं यानी पैरासाइट्स नहीं हैं, फ्री लिविंग है, मुक्त जीवी हैं। इनको प्लेनेरियंस कॉमनली बुलाया जाता है। ये टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं, मरीन या फ्रेश वाटर यानी पानी में भी पाए जा सकते हैं, या फिर स्थल पर भी पाए जा सकते हैं। इनकी एपिडर्मिस सीलिएटेड होती है, और एपिडर्मिस में कुछ ऐसे बॉडीज़ पाई जाती हैं सेल्स के अंदर जो कि रॉड शेप की होती हैं। इनको रेप्टाइड्स कहते हैं। माउथ जो है वेंट्रल होता है, यानी वेंट्रल सरफेस पर माउथ लोकेटेड होता है। इंटेस्टाइन इनमें पाई जाती है। उससे पहले एक फेरिंक्स पाया जाता है जो कि मस्कुलर होता है जनरली। सकर्स या फिर जो डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्री लिविंग होते हैं, तो ये सकर्स वगैरह इनमें एब्सेंट होते हैं। हुक्स, स्पाइंस जैसी चीज़ें एब्सेंट हैं। रिसेप्टर्स इनमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। टेंगो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर यानी लाइट के लिए सेंसिटिव सेल्स इनमें देखने को मिल सकते हैं। केमिकल्स के लिए सेंसिटिव सेल्स देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट के लिए भी सेंसिटिव सेल्स इनमें देखने को मिल सकते हैं। टच के लिए भी सेंसिटिव सेल्स इन फ्री लिविंग फॉर्म्स में जनरली देखने को मिलते हैं। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट एंड डेवलपमेंट जनरली डायरेक्ट होता है बिना किसी लार्वावस्था के। इसमें कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे कि ए सीला एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें केवल मरीन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन नहीं है, मस्कुलर फेरिंक्स भी नहीं पाया जाता, फ्लेम सेल्स भी एब्सेंट होती हैं, और फ्री लिविंग है ये। कॉन्वोल्यूटा और एफ्रोंटा इनकी एग्जांपल है। एक और ऑर्डर है इसमें रेप्डोसीला का, जिनमें सिंपल फेरिंक्स और इंटेस्टाइन पाया जाता है, सेक लाइक इंटेस्टाइन, और एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडियल है यानी फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ये मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी या टेरेस्टेरियल भी, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी इनमें पाई जा सकती है। इसके एग्जाम्पल हैं स्टीनोस्टोमम, माइक्रोस्टोमम, मैक्रोस्टोमम और कैटेनुला। ये एक ऑर्डर है ट्राइक्लेडिडा, जिसमें कॉमनली जो स्टडी करते हैं प्लेनेरियन डुगेशिया वो आता है। इसमें माउथ जो है मिड वेंट्रल है यानी अधर सतह पर बीच में लोकेटेड होता है। फेरिंग्स इसका प्लीकेट यानी फोल्डेड फेरिंग्स होता है। इंटेस्टाइन में 3 ब्रांचेस पाई जाती हैं, और हर ब्रांच में कई डाइवर्टिकुला हो सकते हैं, यानी हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है इसका। प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि बाहर नेफ्रिडियो पोर्स के द्वारा खुलते हैं। जो छिद्र जिनके द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स खुलते हैं बाहर की ओर, उनको नेफ्रिडियो पोर्स बुलाते हैं। मरीन, फ्रेश वाटर या टेरेस्टेरियल होते हैं यानी फ्री लिविंग होते हैं जनरली। डुगेशिया इसमें एक कॉमन जो है एग्जांपल है इसका। बाइपेलियम, यूप्लेनेरिया भी इसी में आते हैं। इसके अलावा एक ऑर्डर है पॉलीक्लेडिडा की, इसकी इंटेस्टाइन हाईली ब्रांच्ड होती है, ये भी मरीन होते हैं। इसके एग्जांपल हैं सिस्टोप्लेना और थाइसेनोजून। इसके बाद की जो क्लास है टिमेटोडा, ये एक्टो या एंडोपैरासिटिक होते हैं जनरली प्लेटफॉर्म्स। इनको कॉमनली फ्लूक्स बुलाया जाता है, यानी या तो बाह्य परजीवी हैं या अंतः परजीवी होते हैं, फ्लूक्स कहलाते हैं कॉमनली। इनकी जो टेगुमेंट
या एक तरह से आप इसकी बाहर की जो कवरिंग है वो थिक होती है, जिसमें सीलिया और रेब्राइड्स एब्सेंट होते हैं। ये थिक टेगमेंट एक्चुअली इसलिए होती है कि ये अगर अंतः परजीवी हैं तो इन्हें जिस ऑर्गन में ये पाए जा रहे हैं वहाँ पे जो भी रसायन वगैरह उनसे इनकी सुरक्षा हो सके। सकर्स और हुक्स कभी कभी इनमें प्रेजेंट होते हैं। सकर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी हुक्स भी मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, फेरिंग्स है और 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स इनमें पाई जाती है 3 जोड़ी। मोस्टली ये मोनोशियस हैं, यानी हर्मेफ्रोडाइट, यानी सेम ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है इनमें अगर ये बाह्य परजीवी हैं, लेकिन अगर अंतः परजीवी हैं तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। 1 से अधिक लार्वा अवस्थाएँ जनरली इनमें पाई जाती हैं और उन लार्वा अवस्थाओं के होस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। इसमें एक ऑर्डर है मोनोजीनिया का। ये होते हैं एक्टोपैरासाइट मोस्टली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में। जो फिशेस जो कि कोल्ड ब्लडेड हैं उनमें ये जनरली बाह्य परजीवी होते हैं। इनमें अडेसिव ऑर्गन जिसे ऑपिस्थेप्टोर बुलाया जाता है, जो कि पोस्टीरियरली लोकेट होता है। सकर्स इसमें पाए जाते हैं और उनमें हुक्स या स्पाइंस पाए जाते हैं। इसके द्वारा ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की स्किन से अटैच हो जाते हैं और जनरली जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में सिंगल होस्ट होता है, इसलिए इनका नाम है मोनोजीनिया। फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा, यानी एक लार्वा अवस्था में पाई जा रही है, उनको मेरासीडियम बुलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डेक्टाइलोगायरस, गायरोडेक्टाइलस, पॉलीस्टोमम और डिप्लोजून। नेक्स्ट ऑर्डर इसमें डाइजीनिया, जो कि एंडोपैरासाइट्स होते हैं जनरली अंतः परजीवी, वर्टिब्रेट्स में भी इनवर्टिब्रेट्स में भी। जनरली इनमें 2 सकर्स पाए जाते हैं। एक सकर जो है माउथ को, मुख को सराउंड करता है, चूषक, इसे हम ओरल सकर कहते हैं। दूसरा जो सकर है वो एसिटाबुलम कहलाता है। दोनों में ही हुक्स नहीं पाए जा रहे, केवल सकर्स हैं ये। इसके अलावा इनकी लाइफ साइकिल में 1 से अधिक लार्वा अवस्थाएं जो हैं वो पाई जाती हैं और 2 से 3 इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा लार्वा फॉर्म्स इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती हैं मेटामॉर्फोसिस से पहले, यानी अगली लार्वा अवस्था से पहले उनमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। यानी एक लार्वा जो है दूसरे लार्वा को यहाँ पर एक तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इनकी खासियत है। एग्जाम्पल है इसके फेसियोला, जिसे कॉमन लिवर फ्लूक बुलाया जाता है, पैरागोनिमस जिसे लंग फ्लूक बुलाते हैं, स्किस्टोस्टोमा, ऑपिस्थोर्किस एसेक्ट्रा। इसके अलावा एक और ऑर्डर आता है इसमें ए स्पाइडोडक्टीलिया, जिसमें ओरल सकर एब्सेंट होता है। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस और रेप्टाइल्स के गट में। इसके एग्जांपल हैं स्पाइडोगेस्टर एसेक्ट्रा। अगली जो क्लास है सेस्टोडा की, वो एंडोपैरासिट होते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासिटिक हैं, केवल अंतः परजीवी होते हैं ये। और टेपवर्म्स इनका कॉमन नाम है। ये बहुत एक तरह से इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, रिबन के समान, और सेगमेंटेशन ये शो करते हैं। हालांकि ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी सेगमेंटेड है इनकी। इसमें जो हेड वाला हिस्सा है उसे स्कॉलेक्स बुलाते हैं, जिस पर सकर्स, हुक्स या जनरली दोनों ही पाए जा सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनमें एब्सेंट होती है क्योंकि ये केवल अपनी स्किन के द्वारा जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है। क्योंकि जनरली ये बॉडी के ऐसे हिस्सों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इन्हें पहले से ही डाइजेस्टेड फूड जो है अवेलेबल होता है, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की इनमें ज़रूरत नहीं है। सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट है क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म से, एंडोपैरासिटिक फॉर्म से। इसके अलावा इनमें जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं बॉडी में, हर सेगमेंट जो है प्रोग्लॉटिड कहलाता है। और जनरली जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, यानी हर एक सेगमेंट में या हर एक प्रोग्लॉटिड में बॉडी के मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। लाइफ साइकिल में 1 से अधिक लार्वावस्था मिल सकती हैं, 1 से अधिक इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। एम्ब्रियोज में जनरली हुक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो सब क्लास आती है, एक है सेस्टोडेरिया और एक सब क्लास है इसमें यूसेस्टोडा। सेस्टोडेरिया जो सब क्लास है उसमें बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, जिसमें स्कॉलेक्स और स्ट्रोबिला यानी मेन बॉडी दोनों ही नहीं पाए जाते। इनमें केवल
एक ही सेट मिलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी हर सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, केवल एक सेट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इनका लार्वा लाइकोफोर कहलाता है, जिसमें 10 हुक्स पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फिलीना और गायरोकॉटेल। अगली जो सब क्लास है इसमें वो है यूसेस्टोडा। इनकी बॉडी होती है लॉन्ग रिबन लाइक। बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ हिस्सों में, जैसे स्कॉलेक्स है हेड वाला हिस्सा जहाँ पर सक्कर्स पाए जाते हैं, नेक है, और फिर स्ट्रोबिला यानी मेन बॉडी जिसमें जो है कई सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिसे हम प्रोग्लोटिड्स बुलाते हैं। और इन प्रोग्लोटिड्स में करीब करीब हर एक प्रोग्लोटिड में एक सेट पाया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, मेल और फीमेल दोनों का। तो इनमें कई सारे सेट्स मिल रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। इनके लार्वा में 6 हुक्स जो हैं जनरली पाए जाते हैं। कई सारे ऑर्डर हैं इसमें, उसी में से एक ऑर्डर है साइक्लोफाइलिडिया या टीनियोइडिया का, जिसमें टीनिया सोलियम आता है। इनमें जो स्कॉलेक्स है उसमें 4 बड़े सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं। ये पैरासिटिक होते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में। इसके एग्जांपल हैं टीनिया सोलियम, जिसे पॉर्क टेपवर्म कहकर बुलाया जाता है, मोनिजिया जो कि शीप टेपवर्म होती है, इकिनोकॉकस या डिप्लीडियम जिन्हें डॉग टेपवर्म बुलाया जाता है, और हाइमेनोलेप्सिस इसके एग्जांपल्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम निमेटोडा की। निमेटोडा ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है शब्द। हाँ, एक है नीमा जिसका मतलब होता है थ्रेड, इडॉइस मीन्स फॉर्म, यानी कि ये जनरली नॉन सेगमेंटेड होते हैं और राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड या सिलेंड्रिकल होते हैं अपीयरेंस में, फ्लैट वर्म्स नहीं है। थ्रेड वर्म्स या पिन वर्म्स भी बुलाया जाता है इन्हें। तो ये फ्लैट वर्म्स, और इससे अगला जो फाइलम है सेगमेंटेड एनिलिड्स का, इनके बीच में आते हैं ये। लार्जेस्ट फाइलम है स्यूडोसिलोमेट ग्रुप्स का। जनरली जितने भी स्यूडोसिलोमेट ग्रुप्स हैं उसमें कुछ माइनर फाइला भी, उनको मिलाकर एक सुपर फाइलम में रखा गया है, जिसे एस्केलमेंट्स बुलाया जाता है। उस सुपर फाइलम में ही ये फाइलम निमेटोडा इंक्लूड किया गया है। इसके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक या फ्री लिविंग सभी प्रकार के हो सकते हैं। बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड है यानी सेगमेंट्स नहीं पाए जा रहे, वर्म लाइक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, और इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एक थिक क्यूटिकल इनकी जो बाहर की कवरिंग है वो पाई जाती है, जो इन्हें जनरली पैरासिटिक लाइफ की एक अडेप्टेशन है, एक थिक क्यूटिकल का पाया जाना। सेलुलर या सिंसीशियल एपिडर्मिस मिल सकती है इनमें, और केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स इनमें पाए जाते हैं, जो कि पूरी बॉडी में 4 बैंड्स में अरेंज रहते हैं। ट्रू सीलोम एब्सेंट है। स्यूडोसिलोमेट्स हैं क्योंकि इनमें जो ब्लास्टोसील है वो परसिस्ट करती है एम्ब्रियो की, और वही एडल्ट में सीलोम बना रही है। तो ये सीडोसीलोम है क्योंकि ये मेसोडर्म द्वारा लाइंड नहीं रहती। कोई सीलिया, कोई सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम से सच नहीं पाया जा रहा। डाइजेस्टिव सिस्टम हालांकि इनमें कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इनमें एनस भी पाई जा रही है माउथ के साथ साथ। इनका फेरिंग्स भी मस्कुलर होता है और इंटेस्टाइन इनमें पाई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनमें कैनाल्स या ग्लैंडुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फ्लेम सेल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम में एक सर्कममेट्रिक रिंग मिलती है, यानी एक गोलाकार रिंग जनरली एक तरह से गैंग्लिया को सराउंड करते हुए, सोकल जो ब्रेन होता है या सेरेब्रल गैंग्लिया उसको सराउंड करते हुए एक रिंग पाई जाती है, और उससे निकलने वाली नर्व्स होती हैं जो कि एंटीरियर भी होती हैं, पोस्टीरियर भी होती हैं, आगे की तरफ भी निकल रही हैं बॉडी में और पीछे की तरफ भी निकलती हैं। सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। स्मॉल कुछ पेपिली और एम्फिट्स पाए जाते हैं। दोनों तरफ जो 2 सिरे हैं बॉडी के, वहाँ पर छोटे छोटे उभार या छोटे छोटे एम्फिड या पिट लाइक यानी गड्ढे समान संरचनाएं मिलती हैं, जो कि सेंसरी होती हैं फंक्शन में। डायशियस होते हैं यानी इनमें मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। आप उनको एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। गोनेट्स सिंपल और कॉइल्ड हैं, और कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है जनरली, यानी लावावस्थाएँ एब्सेंट हैं, और एक होस्ट जो इनमें या तो प्रेजेंट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। निमेटोड्स जो हैं एक ऐसा फाइलम है जिनमें काफ़ी संख्या में स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। अबाउट 15,000 स्पीशीज़ इनमें
जनरली पाई जाती हैं। इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया चिटवुड ने, फेजमीडिया और एफेजमीडिया, ऑन द बेसिस कि इनमें फेजमिट्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो दो क्लासेस हैं इनकी, एफेजमीडिया या एडिनोफोरिया, इसमें फेजमिट्स यानी कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। फेजमिट्स क्या होते हैं, जो कि टेल एंड पे पाए जाने वाली सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो इनमें एब्सेंट है, इसलिए इनको एफेजमीडिया बुलाया जाता है। इसमें कई सारे ऑर्डर्स आते हैं, कुछ इसमें उदाहरण हैं जैसे कि मरमीस, पैरामरमिस, हेलिकोएनोलेमिस, प्लेक्टस, डेस्मोस्कोलेक्स या एपिसिलोनीमा। दूसरी जो क्लास है फेजमीडिया की, इसमें फेजमिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो टेल एंड है, कुछ सिरा है, उस पर कुछ स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स जिनको फेजमिट्स बुलाया जाता है वो प्रेजेंट है, इसलिए इनको इस क्लास का नाम है फेजमीडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है इनमें, और इसमें जो ऑर्डर आते हैं उसमें है ट्राइक्यूओरिडिया। ट्राइकोओरिडिया में वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले पैरासाइट्स को इंक्लूड किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं ट्राइकोरिस और ट्राइकिनेला। इसी तरह एक ऑर्डर है रेप्टिडोइडिया, जो कि एक्चुअली फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। इसमें रेप्टाइटिस और हेट्रोडेरा को इंक्लूड किया गया है। एक ऑर्डर है ऑक्सीयूरोइडिया, जिसमें पिन शेप यानी पिन के आकार की स्मॉल वर्म्स इंक्लूड की जाती हैं। ये भी पैरासिटिक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में एग्जाम्पल है ऑक्सीयूरिस, एंटीरोबिस। एक ऑर्डर है स्केरोइडिया, जिसमें लार्ज साइज़ की वर्म्स आती हैं जिनमें माउथ को सराउंड करते हैं 3 लिप्स, और मेल में जो टेल है वो वेंट्रली कॉइल्ड होती है। ये वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल है इसके एस्कैरिस, जो कॉमन राउंड वर्म होती है, एस्कैरिस इसका एग्जाम्पल है। एक ऑर्डर है इसमें स्ट्रोंगिलॉइडिया, जिसमें मेल में एक कॉपुलेटरी बर्सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये भी पैरासाइट्स हैं वर्टिब्रेट्स में, एग्जाम्पल है इसमें एनसाइक्लोस्टोमा। इसी तरह एक ऑर्डर है ड्रैकुनकुलॉइडिया का, जिसमें ड्रैकुनकुलस इंक्लूड किया गया है, जो पैरासाइट होते हैं वर्टिब्रेट्स में। एक ऑर्डर है फिलेरॉइडिया का, ये भी पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में। इसके एग्जाम्पल हैं वुचरेरिया, माइक्रोफिलेरिया और लोअर वर्म्स।